हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम। आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का मॉड्यूल 2 सॉल्व करेंगे। मॉड्यूल 2 को मैं यूनिटी मेथड भी बोल रहा हूँ। यहाँ के क्वेश्चंस को हम लोग यूनिटी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा भी था। इसमें क्या करते हैं कि टोटल वर्क को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे वर्क गिवन नहीं होगा। इससे पहले के मॉड्यूल 1 में जिस तरह से वर्क गिवन होता था, यहाँ पे वर्क गिवन नहीं होगा, टोटल काम गिवन नहीं होगा, दिया हुआ नहीं होगा, तो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे और टोटल काम को, टोटल वर्क को एफिशिएंसी यानी कि क्षमता से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम में पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट होने वाला है। इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप 1 घंटे में 5 पेज लिख सकते हैं। अब मैं पूछूं कि आप 2 घंटे में कितना पेज लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा 10 पेज। 3 घंटे में 15 पेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 घंटे में 5 पेज पर आवर आप लिख सकते हैं, तो 60 पेज लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर होगा 12 घंटा। आपने क्या किया कि 60 को 5 पेज पर आवर से आप डिवाइड कर दिए। देखिए, अगर इस तरह से भी हम लिखें ना, तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा आवर में, यहाँ पी से पी कट जाएगा और ये अब 12 घंटा। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं, ये सही है। अगर मैं बोलूँ कि आपका जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 5 पेज पर घंटे का है और आपको 200 पेज लिखने हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, आप 200 को 5 से डिवाइड करते हैं और आपका आंसर होता है 40 घंटा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये टोटल वर्क W को आप अपना कैपेसिटी से डिवाइड कर रहे हैं और जो आ रहा है वो घंटा, एक्चुअली ये टाइम है। टाइम को तो हम लोग घंटे में बोलते हैं, आवर में बोलते हैं, तो ये टाइम है। तो टाइम इज इक्वल टू W/C और कैपेसिटी जो कि क्षमता है आपका, वो W/टाइम। W मतलब वर्क, T मतलब टाइम और C मतलब कैपेसिटी या एफिशिएंसी। आप C को ईटा से भी लिख सकते हैं, ईटा या C, एफिशिएंसी या कैपेसिटी इज इक्वल टू W/T। तो इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आपको आपका क्षमता पता था और टोटल काम पता था, टोटल वर्क पता था, तो आपने क्या किया कि टोटल वर्क को, टोटल काम को आप अपना क्षमता से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको टाइम पता चल जा रहा है। लेकिन किसी केस में अगर आपको टोटल काम नहीं पता हो, तो ऐसे केस में हम लोग एज्यूम कर लेंगे। क्षमता नहीं पता तो फिर क्षमता फाइंड करेंगे और फिर टोटल वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं 2 फ्रेंड्स हैं, ए का टाइपिंग कैपेसिटी है 5 पेज पर आवर और बी का टाइपिंग कैपेसिटी है 7 पेज पर आवर। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है आपका कि ए 5 पेज पर घंटा टाइप कर सकता है और बी 7 पेज पर घंटा टाइप कर सकता है। बी का क्षमता ज़्यादा है ए से। और मैं बोलूँ कि दोनों को मिल करके 60 पेज टाइप करने हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए क्या होगा कि दोनों अगर मिल करके टाइप करें ए और बी, तो ए 1 घंटे में 5 पेज टाइप करेगा, बी 7 पेज टाइप करेगा, दोनों मिल करके 1 घंटे में 12 पेज टाइप करेगा। तो दोनों का कंबाइन कैपेसिटी जो हो जाएगा, ए और बी का कंबाइन कैपेसिटी, वो हो जाएगा 5 + 7 इज इक्वल टू 12 पेज पर आवर। आज जब टाइम निकालेंगे तो टाइम को क्या करते हैं, टाइम को W/T से हम लोग डिनोट करते हैं। तो W टोटल वर्क जो है वो 60 पेज है, तो 60 बाई टोटल एफिशिएंसी 12 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटे। जब ए और बी दोनों मिल करके टाइप करने बैठेगा तो 5 घंटा में वो दोनों मिल करके 60 पेज टाइप कर देगा। तो ये था। यहाँ पे देखें, हम लोग सिंपली क्या किए हैं कि जब कैपेसिटी पता होता है ना, तो कैपेसिटी को हम लोग जनरली ऐड कर देते हैं, कैपेसिटी को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी केस में अगर कैपेसिटी नहीं पता होगा ना, तो फिर कैपेसिटी निकालेंगे और तब ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं ऐसा बोले कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी किसी काम को 7 दिन में करता है। अब यहाँ पे वो काम क्या है नहीं पता, लेकिन एक ही काम है जिस काम को ए 5 दिन में करता है, बी 7 दिन लेता है। इसका मतलब है कि ए का कैपेसिटी ज़्यादा है, चूंकि ए कम दिन में कर रहा है, 5 ही दिन में कर दे रहा है, और बी 7 दिन ले रहा, मतलब ए का क्षमता बी से ज़्यादा है। मेरा सवाल यह है कि जब ए और बी दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना दिन लेगा, तो आपका आंसर 5 + 2, 5 + 7 12 नहीं होना चाहिए। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान दें, जो काम का बात कर रहे हैं हम लोग, वो काम क्या है नहीं पता, लेकिन हाँ एक ही काम है जो दोनों को करने हैं। ए अकेले करेगा तो 5 दिन लेगा और बी अकेले करेगा तो 7 दिन लेगा। अब अगर दोनों मिल करके करें तो बी भी कुछ करेगा और ए भी कुछ करेगा। क्योंकि ए अकेले 5 दिन लेता है, लेकिन बी थोड़ा सा काम कर देगा, तो हो सकता है कि वो जो काम था वो थोड़ा घट जाएगा, तो बी उसे करने में 5 दिन से कम टाइम लगेगा।
तो ए और बी दोनों मिल करके करेगा ना तो 5 दिन से तो कम समय लगने वाला है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि ए और बी मिल करके उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा। अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि काम को एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो काम 1 यूनिट था, तो यहाँ पे हम लोग W को मान लेंगे 1 यूनिट। आप 1 के जगह में कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि कुछ केस में 1 के जगह हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का जो टाइम ले रहा है ना, इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वो एज्यूम कर लेंगे। बात सेम है। तो क्या होगा, जब ये 1 यूनिट है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट काम करने में से कितना टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें एफिशिएंसी क्या था, W/T, वही तो कैपेसिटी था W/T। तो टोटल वर्क 1 यूनिट है और T 5 डेज इसको लग रहे हैं। तो ये जो CA हो जाएगा एफिशिएंसी 1/5 और CB एफिशिएंसी जो हो जाएगा 1/7। अब ये 1/5 और ये 1/7 है ना, ये कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, क्षमता है। और हम लोग क्षमता को ऐड कर सकते हैं। एक दिन में 1/5 भाग काम करेगा और ये 1/7 भाग काम करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 1/5 प्लस 1/7, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और ये 7 + 5 विच इज 12/35। ये कंबाइन कैपेसिटी है ए और बी का। तो अब अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें, टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर W/C होता है और W हम लोग माने हैं 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो 1 × 1 और यहाँ पे 12/35, 35 ऊपर चला जाएगा तो ये 35/12, इतना दिन लगेगा, जो कि लगभग 3 दिन है। अगर यहाँ 36 होता तो 12 या 36 होता तो 3 दिन है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, जब कैपेसिटी क्षमता पता होता है ना तो क्षमता डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं और टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि टोटल टाइम कितना लगने वाला है। लेकिन जब क्षमता नहीं पता होता है ना, हमको सिर्फ ये पता होता है कि ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, बी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो पहले हम लोग कैपेसिटी क्षमता निकालते हैं और फिर जब क्षमता आ जाता है तो दोनों को ऐड करके एक दिन का कंबाइन क्षमता, कंबाइन कैपेसिटी पता चल जाता है और फिर टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। तो बस इस चैप्टर में यही है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या किए कि हम लोग टोटल वर्क को 1 यूनिट एज्यूम किए, टोटल वर्क को हम लोगों ने 1 यूनिट एज्यूम किया। अगर ये 1 यूनिट ना मान करके हम लोग इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो मानते ना, तो भी आंसर बन जाता। मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है ना वो 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो होगा, तो 5 7 का एलसीएम 35 यूनिट है। तो 35 यूनिट है, ए को लगते हैं 5 डेज और बी को लगते हैं 7 डेज। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 35/5 और बी का 35/7। तो इसका आ जाएगा ये 7 यूनिट पर डे, ऐसे लिख रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस में हम लोग हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं तो ऐसे लिख समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। और ये डिवाइड करेंगे तो ये 5, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। अब दोनों को कंबाइंड एफिशिएंसी अगर हम लोग निकालना चाहें ए और बी का, ए प्लस बी निकालना चाहें तो आ जाएगा 7 + 5 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट पर डे। अब अगर हम लोग को टाइम निकालना है, टी बराबर होता है W/C और टोटल वर्क हम लोग को पता था 35 यूनिट, तो ये लिखेंगे 35/12 घंटा या डे। तो यहाँ पे आ गया। तो 1 यूनिट ना मान करके क्या करेंगे, हालांकि इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब 1 यूनिट एज्यूम करेंगे ना तो कैपेसिटी को पलट देंगे ना तो वो टोटल टाइम आ जाता है कैपेसिटी का रिवर्स। तो यहाँ पे 12/35 था, 35/12 टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति होगा ना, 3 4, तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, इसे आसानी से बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क जो होगा ना उसे जो डिफरेंट डेज होगा ना उसका एलसीएम हम लोग एज्यूम कर लेंगे टोटल काम को, और फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल्स लेके समझे। इन जनरल अगर हम लोगों को समझना हो तो कैसे समझेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि मान लेते हैं ए जो है उसे A डेज लगते हैं और बी जो है उसे B डेज लगते हैं। दोनों मिल करके करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर 2 फ्रेंड्स हैं तो अभी हम लोगों ने देखा क्षमता अगर A और प्लस B का दोनों का निकालें तो टोटल वर्क 1 यूनिट होगा। तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटी हो जाएगा 1/A, इसका 1/B, है ना। इन दोनों कंबाइन कैपेसिटी हो जाएगा AB, नीचे A × B, यहाँ पे B + A, तो ये हो जाएगा B + A AB। और जो टाइम होता है टोटल टाइम, इसी का तो रिवर्स होता है। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB A + B। अगर 2 फ्रेंड्स हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे प्रीवियस वाला केस में ये A को 5 डेज लगते थे और B को 7 डेज लगते थे, 7 डेज। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे, आ जाएगा 5 × 7 5 + 7, तो ये होगा 5 × 7 5 + 7,
ये 35/12 डेज। अगर 2 फ्रेंड हो गए, जनरली ग्रुप डी के एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 5 × 7 5 + 7। अगर मान लेते हैं 2 फ्रेंड्स है, एक को 3 डेज लगता है, एक को 4 डेज लगता है, दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में होगा? तो 3 × 4 3 + 4, तो लिखेंगे 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12, 3 + 4 7 डेज हो गया। अगर 3 फ्रेंड ए बी सी 3 फ्रेंड होगा तो तब उस केस में क्या होगा कि टोटल टी जो होगा वो ए बी सी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए बी + बी सी + ए सी, ये हो जाएगा। अब मान लो 3 फ्रेंड हम लोग बोलते हैं कि ए को लगते हैं 5 डेज, बी को लगते हैं 7 डेज, सी को लगते हैं 9 डेज। तीनों मिल करके काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो 5 × 7 × 9, यहाँ लिखेंगे 5 × 7 × 9, और नीचे जो लिखेंगे 5 × 7 35 + 7 × 9 63 + 5 × 9 45। इन दोनों सबको ऐड करके लिखो, जो आएगा वो आंसर है ऐसे। लेकिन क्वेश्चंस इतना सिंपल नहीं भी होता है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा करके भी दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मेथड का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं, उसे कैसे बनाएंगे। हाँ चलिए, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। लैंग्वेज में मत जाइएगा, ग्रामर पे मत जाइएगा, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। Ravi, Siraj and Bubun takes 12 days, 15 days and 20 days respectively to complete a work. How many days it will take to complete the same work if all will work together? कहने का मतलब है कि रवि किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, उसी काम को सिराज करने में 15 दिन लेता है और बबून उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। अगर तीनों मिल करके करें, एक साथ करें, तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप चाहें तो ए बी सी मान के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ए बी सी बाय ए बी + बी सी + ए सी। लेकिन मैं कहूँगा आप इस मेथड को यूज ना करें। आप क्या करते हैं कि जनरली रवि क्या होता है, रवि जो है वो 12 डेज, बुबुन 15 डेज और सिराज जो है वो 20 डेज लेता है। और सॉरी, सिराज 12 डेज और बुबुन 20 डेज। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना, टोटल वर्क हम लोग एज्यूम कर लेंगे वो। तो 12, 15 और 60 का एलसीएम 60 होता है। आप एलसीएम निकालना जानते होंगे, यहाँ से 12, 15 और 60। एलसीएम क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर है ना, जो इन तीनों से सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर 60 है जो इन तीनों से डिवाइड हो। 60 के नीचे कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 12, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 60 है, तो ये एलसीएम 60 है। तो अब तीनों का सेपरेट एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चूँकि ये 12 डेज लेता है, यहाँ पे ये 15 और यहाँ पे 20, ऐसे लिखते हैं 60/12 5 डेज 5 यूनिट, ये यूनिट एज्यूम करा था, 5 यूनिट पर डे। ये 60/15 4 यूनिट पर डे और 60/20 3 यूनिट पर डे। तो तीनों कंबाइंड एफिशिएंसी जो होगा, क्षमता होगा एक दिन का, वो कितना होगा? 5 + 4 + 3 जो कि 12 यूनिट पर डे होगा। तो टोटल टाइम अगर निकालना होगा तो क्या होगा? टोटल का वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी 60/12 जो कि 5 डेज हो गया। अगर तीनों मिल करके वो काम को करेगा तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा है लेकिन ईजी है। अब विक्रम एंड सैफ टेक्स 8 hours and 12 hours respectively to complete a work. Vikram starts the work alone and leave after 3 days. How many days will Saif take to complete the remaining work? क्वेश्चन ऐसा है कि किसी काम को करने में विक्रम 8 घंटा लेता है, उसी काम को करने में सैफ 12 घंटा लेता है। सैफ को 12 घंटा लगता है और विक्रम को 8 घंटा। अगर आप एफिशिएंसी का बात करो तो विक्रम मोर एफिशिएंट है, क्योंकि विक्रम को कम समय लग रहा है ना काम करने में, है ना। तो क्या करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि काम को विक्रम शुरू करता है, पहले विक्रम शुरू करता है और विक्रम 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है। तो 3 दिन विक्रम, चूंकि विक्रम 8 घंटे में 3 डेज नहीं, यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे क्या करते हैं कि डेज कर देते हैं, डेज, और यहाँ पर भी डेज कर देते हैं। विक्रम को कोई काम करने में 8 डेज लगते हैं और सैफ को 12 डेज लगते हैं। विक्रम क्या किया कि 3 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। 3 दिन में विक्रम कुछ तो काम किया होगा, तो जो बचा काम है वो सैफ करेगा। तो सैफ को वो बचा हुआ काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग मान लेंगे जैसे कि विक्रम को 8 डेज लगते हैं और सैफ को 12 डेज लगते हैं।
तो दोनों कंबाइन एफिशिएंसी 8 और 12 का कंबाइन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 24। इन दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी 24 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, मतलब एलसीएम 24 हो जाएगा, सॉरी नॉट एफिशिएंसी, एलसीएम 24 हो जाएगा। तो टोटल वर्क को हम लोग एज्यूम कर लेंगे 24। देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछे हैं कि दोनों मिलकर के करेगा तो कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों मिलकर के करता तो अभी हम लोगों ने देखा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों को मान लीजिए 24 यूनिट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 24 और यहाँ पे ये हो जाता 3 यूनिट। विक्रम का जो एफिशिएंसी होता विक्रम का वो 3 यूनिट, और सैफ का, चूंकि सैफ 12 डेज लेता है तो ये हो जाता 2 यूनिट, और दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी हो जाता 3 + 2 विच इज 5 यूनिट। तो 24/5 हो जाता टोटल टाइम। अगर दोनों मिल करके करता ना, सेम क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन होता तो 24/5 यानी कि 5 मतलब 5 दिन भी नहीं लगते। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि विक्रम काम को शुरू करता है और विक्रम 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है, तो सैफ को कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि विक्रम 3 दिन काम करने में, मतलब 3 दिन तक काम करता है तो काम का कितना भाग कंप्लीट हो गया। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है ना वो 24 यूनिट है, मान लेते हैं, आप 1 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24 यूनिट है तो विक्रम का क्षमता कितना होगा, 24/8 विच इज 3 यूनिट एक दिन में। और अगर सैफ 12 दिन लेता है तो एक दिन में 2 यूनिट करता होगा वो, है ना। अब चूंकि ये 3 यूनिट है, 3 दिन तक ये काम किया है तो 3 डेज करता है, तो 3 दिन में वर्क डन बाय विक्रम हम लोग निकालेंगे कि विक्रम 3 दिन में कितना काम किया है। तो वर्क डन बाय विक्रम इन 3 डेज, एक दिन में 3 यूनिट, 3 डेज में 9 यूनिट। देखिए यही तो था यूनिटरी मेथड, एक दिन में 3 दिन में 9, है ना। तो 9 यूनिट हो चुका है, टोटल 24 यूनिट है। तो बचा कितना, तो रिमेनिंग वर्क जो निकलेगा, रिमेनिंग वर्क वो 24 - 9 विच इज इक्वल टू 16, राइट, 15 यूनिट बचा। अच्छा 15 यूनिट बचा, और ये 15 यूनिट करने हैं किसे, सैफ को। तो सैफ कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय सैफ, टाइम टेकन बाय सैफ टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। देखिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में होंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस होगा, आप 30 सेकंड के आंसर ही क्वेश्चंस बना लोगे, 20 सेकंड 30 सेकंड में। तो ये जो हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना है 15, और सैफ का कैपेसिटी कितना है, क्षमता 2 है, तो 15/2 यानी कि 7/7.5, 7.5 दिन में सैफ बचा हुआ काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए सैफ ना टोटल 12 दिन में काम करता है। अगर सैफ पूरा काम करता ना तो 12 दिन लेता, लेकिन सैफ को पूरा काम नहीं करने पड़ रहे, सैफ 15 यूनिट काम कर रहा है, तो 7.5 दिन में सैफ काम कंप्लीट कर देगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लिए, यहाँ पे पेयर में लोग काम कर रहा, ए और बी किसी काम को, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, यहाँ पे ए और बी के टर्म में लिए हैं। ए और बी किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, बी और सी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है, और सी और ए उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। अब अगर ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन हम लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसे देख के आप समझ सकते हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी, पहले तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना यूनिट है। तो जैसे कि हम लोगों ने हम अभी इससे पहले क्वेश्चन पे देखा था, इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना वो टोटल वर्क हम लोग मानेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कि वो 60 यूनिट है ना। टोटल वर्क जो होगा सॉल्यूशन वो 60 यूनिट है। तो ए बी सी सब का हम लोग अब निकाल लेते हैं। पहले ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस सी। तो ये 60 यूनिट है, ए और बी 12 दिन में लेता है, तो एक दिन में वो लोग 5 यूनिट करता होगा, तो ये 5 यूनिट। ये 15 दिन में करता है सारा काम, तो एक दिन में बी और सी मिलके 4 यूनिट करता होगा। 60/15 4, और 60/20 विच इज 3 यूनिट। अब इन सब का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी का, ये बी प्लस सी, और ये सी ए प्लस सी का है, तो ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी अगर निकालना हो तो ये 5 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए भी ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2a + 2b + 2c इज इक्वल टू
12 यूनिट। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस इक्वल टू 12 यूनिट, इतना है। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12/2 विच इज 6 यूनिट। देखिए a b और c का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है ना वो 6 यूनिट है। a का निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, तो a b c का 6 यूनिट है, जिसमें आप a और b माइनस कर देंगे, तो a b माइनस कर देंगे तो c का आ जाएगा 1 यूनिट। जरूरत नहीं है वो, हम लोग को चाहिए कि a b c वर्क करेगा एक साथ तो कितना टाइम लेगा। टोटल 60 यूनिट है और सब इन सब का कंबाइंड क्षमता जो है वो 60 यूनिट है। एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए 60/6 विच इज 10 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। सुबोध, प्रशांत एंड अब्दुल, मैंने जितना भी नाम लिखा ना सभी मेरे फ्रेंड्स के नाम है। टेक्स्ट 6 आवर, हो सकता है क्वेश्चंस पढ़ते समय वो लोग मुस्कुरा रहा। 6 hours, 10 hours, 15 hours रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ वर्क। सुबोध को कोई काम करने में 6 घंटे लगते हैं, उसी काम को करने में प्रशांत 10 घंटा लेता है और अब्दुल 15 घंटे लेता है। हुआ क्या कि प्रशांत और अब्दुल काम को शुरू करता है, लेकिन एक दिन के बाद अब्दुल काम छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम को प्रशांत और सुबोध मिलकर कितना दिन में करेगा। आसान क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को समझो फिर बनाने बैठो। तो क्वेश्चन ये है कि एक दिन के बाद अब्दुल काम छोड़ देता है। प्रशांत और अब्दुल काम शुरू किया, एक दिन के बाद अब्दुल काम छोड़ दिया, लेकिन एक दिन में प्रशांत और अब्दुल मिलकर कुछ तो काम किया होगा, तो वो माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ काम होगा ना वो प्रशांत और सुबोध करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे है 6, प्रशांत को P से लिखते हैं 6, सुबोध को S से लिखते हैं 10 एंड सुबोध 6, प्रशांत 10, सुबोध प्रशांत एंड अब्दुल 15। तो 6, 10, 15 इन सब का कंबाइंड वो जो इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा ना वो टोटल हम लोग मान लेंगे वर्क। तो W इक्वल टू मान लेंगे 60 यूनिट। देखिए नंबर हम लोग रैंडम लिए हैं लेकिन सब में 60 आ जा रहा है। 6, 10 और 15 30 आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर 30 ही है जो तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। एलसीएम का मतलब ही होता है, और आप एलसीएम निकाल सकते हैं 6, 10 और 15 इस तरह से लिख करके 30 डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में, ये डिवाइड नहीं होगा 10, और ये 5 टाइम्स में। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे 1, 5, यहाँ पे 1, या 5 से भी दे सकते थे, यहाँ पे 2 से ये 5, ये 1, ये 5 ऐसा करते हैं। यहाँ पे 2 से दे देते हैं पहले, ये 3, ये 5 और ये 15, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, यहाँ पे 1, ये 5 और ये 5 है ना। फिर ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 1 और 1। तो 3, 2 और 5 जो होगा इसका मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 × 5, 3 to 5 ये आ जाएगा 30। तो ऐसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। हालांकि इन सारे ये इतने इजी नंबर्स है कि इसका एलसीएम आप देख के ही बोल सकते हैं। तो टोटल वर्क मान लेते हैं कि 30 यूनिट है, तो सबका जो एफिशिएंसी आएगा ऐसे एज्यूम कर लिए हम लोग। तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। सुबोध को 6 घंटे लगता है, तो 30/6 विच इज 5 आवर है ना। 5 यूनिट करता होगा पर आवर 1 घंटे में, और ये 30/10 विच इज 3 यूनिट, और 30/15 2 यूनिट। तो शुरू में क्या है कि प्रशांत और अब्दुल काम शुरू करता है। तो ये प्रशांत का है, ये अब्दुल का है और ये सुबोध का है। तो प्रशांत और अब्दुल 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 + 2 7 यूनिट होगा। प्रशांत प्लस अब्दुल है ना, 3 + 2 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट करता है। आफ्टर 2 डेज लिख देते हैं यहाँ पे 2 डेज। तो 2 डेज में कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट। प्रशांत और अब्दुल 2 दिन में 10 यूनिट काम कर चुका है। अब अब्दुल काम नहीं करना चाह रहा, अब्दुल काम छोड़ दिया है। तो बचा कितना, 10 यूनिट काम तो हो चुका है, बचा कितना 30 - 10 30 - 10 20 यूनिट अभी भी काम बचे हैं, और ये 20 यूनिट सुबोध और प्रशांत को मिलकर कर रहे हैं। तो सुबोध प्लस प्रशांत को जो काम कर रहे हैं, सुबोध और प्रशांत का कैपेसिटी जो हो जाएगा, यहाँ C लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में SP लिख देते हैं है ना। तो C सुबोध प्लस प्रशांत ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 यूनिट। ये लोग दोनों एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। तो 20 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो हो जाएगा वो 20/8
5/2, 2.5 डेज, डेज या आवर्स, तो बचा हुआ काम को सुबोध और प्रशांत मिलके 2.5 दिन में कर देगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले दिन हम लोग कुछ और क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। आप इसको यूनिटरी मेथड्स वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फंसे तो आप वीडियोज़ के कमेंट में आप मतलब क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।